दोस्तों, ईरान पर हमला करने के बाद जो अमेरिका का V2 बॉम्बर था, अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया। लेकिन उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, वो बॉम्बर जो रडार पर नहीं आते, अब खुद अमेरिका की निगाहों से ओझल हो चुके हैं। तो क्या ये कोई गुप्त ऑपरेशन है या फिर अमेरिका के हाथ से निकल चुका है ये मिशन? सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी। कुछ दिन पहले मध्यरात्रि के वक्त ईरान के नतांज और फोर्दो परमाणु संयंत्रों के पास जोरदार धमाके हुए थे। ईरानी मीडिया ने पहले इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और स्थानीय चश्मदीदों ने दावा किया कि ये कोई तकनीक खराबी नहीं बल्कि एक सटीक हवाई हमला था। अटकलें हैं कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया V2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर द्वारा, क्योंकि इन बॉम्बर्स की खासियत ही होती है ना तो इससे रडार पकड़ पाते हैं और ना ही आसानी से इनकी लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं और ना ही उनके निकलने या फिर लौटने का कोई सुराग मिलता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। हमले के बाद ये उम्मीद थी कि V2 बॉम्बर वापस US मेनलैंड या फिर कतर या दोहा के अमेरिकी बेस पर लौटेंगे, लेकिन अमेरिकी रक्षा सूत्रों के अनुसार इनमें से कोई भी बॉम्बर अभी तक बेस पर नहीं लौटा है। अब इसमें तीन सवाल आते हैं। क्या V2 बॉम्बर ईरान के अंदर ही कहीं क्रैश हो गया? क्या ये अब भी किसी गुप्त ऑपरेशन में लगे जैसे स्पाई मिशन या फिर सेकंड स्ट्राइक की तैयारी, या फिर अमेरिका को जानबूझकर इसे गायब सूचना को लीक कर रहा है ताकि ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और आने वाले समय में ईरान पर दोबारा कोई बड़ा कदम लिया जा सके। ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन ईरान की सेना ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट में डाल दिया है। तेहरान में कई मिलिट्री मीटिंग्स हो रही हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है। इसका मतलब साफ है कि ईरान को हमले की भनक है और अब वो पलटवार की तैयारी में है। अगर ईरान की ओर से कोई जवाबी हमला होता है, जैसे अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक या फिर हार्मुज जल डमरू मध्य को बंद करना, तो अमेरिका भी एक बार फिर ताकत से जवाब देगा। अब इसमें भारत की क्या चिंता है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्यों हमें चिंता होनी चाहिए? तो देखिए, भारत सीधे तौर पर इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन असर सीधा पड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जो अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से लाता है, महंगाई की जबरदस्त मार झेलेगा। दूसरा, चाबहार बंदरगाह पर असर पड़ेगा जो भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता है। तो भले ही V2 बॉम्बर USA को नहीं मिला है, गायब हो गया है। अब कई लोग कयास लगा रहे हैं कि ईरान ने इस V2 बॉम्बर को मार गिराया है। वो तो ईरान को ही पता होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि उनका V2 स्टील्थ बॉम्बर गायब हुआ है। विश्लेषण मानते हैं कि V2 का लापता होना अमेरिका की रणनीतिक चाल हो सकती है, जैसे कि ईरान को भ्रम में डालना कि अगला हमला कब और कहां से होगा। दुनिया को यह दिखाना कि अमेरिका अब सिर्फ बातें नहीं करता, वो सीधे एक्शन में विश्वास करता है। लेकिन अगर ये बॉम्बर वाकई में लापता हो चुके हैं, यानी क्रैश हो गए या फिर फंस गए हैं, तो अमेरिका के लिए बड़ी सैन्य विफलता होगी और ईरान के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत। अमेरिका चाहेगा कि उसने कई मिलियन डॉलर से V2 बॉम्बर को बनाया है, लेकिन फिर भी उसके V2 बॉम्बर फेल हो रहे हैं, तो वो उसके लिए सोचने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ईरान पर हुआ ये हमला सिर्फ एक देश पर बमबारी नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति का संतुलन हिलाने वाली घटना है और V2 बॉम्बर का लापता होना उस रहस्य का हिस्सा है जो आने वाले दिनों में नई जंग की पटकथा लिख सकता है। अब क्या अमेरिका सच में जंग चाहता है या फिर एक माइंड गेम है? अब क्या अमेरिका सच में जंग चाहता है या फिर ये बस माइंड गेम है दुनिया पर दबदबा बनाए रखने का? आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।